Hello, welcome to Let IT Be Easy. Okay, so there are two types of encryption. हमने encryption decryption देखे हैं. एनक्रिप्शन की दो टाइप्स होते हैं. एक होता है ब्लॉक साइफर एंड सेकेंड वन इज स्ट्रीम साइफर. ब्लॉक साइफर में हम ब्लॉक्स में काम करेंगे. जैसे अगर 64 बिट का डेटा है तो आई डिवाइड इट टू इंटू टू बॉक्सेस. जैसे 64 का आप हाफ कीजिए 32 बिट एंड 32 बिट. दूसरा प्रोसेस होता है स्ट्रीम साइफर, जिसमें आप एग्जाम्पल के लिए भी ले सकते हैं 1 बाइट एट अ टाइम होगा या कुछ बाइट की एक लाइन या स्ट्रीम होगी, उसी पे काम चलेगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस, कंपैरिजन. तो कंपेयर करेंगे ब्लॉक साइफर को स्ट्रीम साइफर से. सो ब्लॉक साइफर कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट बाय टेकिंग प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स एट अ टाइम, ब्लॉक एट अ टाइम. तो कि ब्लॉक साइफर जो है वो प्लेन टेक्स्ट को जब कन्वर्ट करेगा साइफर टेक्स्ट में तो प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड करके लेगा. इसमें क्या होगा, इट कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट बाय टेकिंग 1 बाइट ऑफ प्लेन टेक्स्ट एट अ टाइम. इसमें 1 बाइट ऑफ प्लेन टेक्स्ट होगा एक बार में. ब्लॉक साइफर यूजेज 64 बिट और मोर देन 64 बिट. ब्लॉक साइफर जो होगा 64 बिट्स या उससे ज़्यादा बिट्स लेगा. स्ट्रीम साइफर यूज़ करेगा 8 बिट्स एट अ टाइम, जिसको हम बोलते हैं 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट. अगर आपको याद हो, पता हो, 8 बिट्स अगर होते हैं तो हम उसे बोलते हैं 1 बाइट. देन 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 किलो बाइट. ठीक है, 1024 होंगे तो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट. जैसे यहाँ लिखा है 1 बाइट लेगा एक बार में. देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्लॉक साइफर इज़ सिंपल. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सिंपल होती है. द स्ट्रीम साइफर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. स्ट्रीम साइफर थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. ब्लॉक साइफर वर्क्स ऑन ट्रांसपोजिशन टेक्निक. बेसिकली जो ये वर्क करेगा ये होगा ट्रांसपोजिशन टेक्निक पर. पोजिशन इधर उधर होगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे प्लेन टेक्स्ट पर. और स्ट्रीम साइफर जो है इट वर्क्स ऑन सब्सटीट्यूशन टेक्निक. सब्सटीट्यूट हो जाएगी इसमें वैल्यू, सब्सटीट्यूशन टेक्निक लाइक सीजर साइफर, जो कि हम +3 कर देते थे, वो होता है सीजर साइफर. पॉली अल्फ़ाबेटिक या पॉली सब्सटीट्यूशन साइफर, जिसमें वैल्यू को पुट करना होगा आपको. अल्फ़ाबेट अगर आपने ए को 7 नंबर दिए तो जहाँ जहाँ ए आएगा उसे आप 7 नंबर दोगे, उसे हम बोलते हैं पॉली सब्सटीट्यूशन. लास्ट इज इट इज़ स्लो एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीम साइफर. ब्लॉक साइफर स्लो होगा थोड़ा, एंड इधर है जो है स्ट्रीम साइफर, इट इज़ फास्टर देन ब्लॉक साइफर. स्ट्रीम साइफर थोड़ा ज़्यादा फास्टर होगा. ओके, सो ये था आपका कंपैरिजन बिटवीन ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर. थैंक यू. हेलो, वेलकम टू लेट आई टी बी ईजी. सो टुडेज टॉपिक इज़ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के टाइप्स ऑफ कीज़. दो टाइप के एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कीज़ होती है. फर्स्ट इज सिमेट्रिक की एंड सेकंड इज़ असिमेट्रिक की. सिमेट्रिक की में सेम की रहेगी फॉर एनक्रिप्शन एज वेल एज़ फॉर डिक्रिप्शन. जैसे हम सेम की यानी एक ही की एनक्रिप्शन के लिए भी यूज़ हो रही है, वही की डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ हो रही है, तो ये लेस सिक्योर है. इस केस में आपके पास होगा डिफरेंट कीज़ फॉर एनक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन. देखिए, फर्स्ट इज सिमेट्रिक की. सो दिस इज़ अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एनक्रिप्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन सीक्रेट की. सिर्फ एक सीक्रेट की रहेगी टू साइफर एंड डी साइफर इंफॉर्मेशन. मतलब इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज़ करेंगे हम. इट यूजेस अ सीक्रेट की दैट कैन बी अ नंबर, अ वर्ड और अ स्ट्रिंग ऑफ रैंडम लेटर्स. कोई भी रैंडम लेटर्स हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है, या एक वर्ड की स्ट्रिंग, या तो फिर लेटर्स की स्ट्रिंग हो सकती है. द सेंडर एंड रिसीवर शुड नो द सीक्रेट की दैट इज़ यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट. सेंडर और रिसीवर दोनों के ही पास वो की होनी चाहिए ताकि वो एनक्रिप्ट और रिसीवर उसे डिक्रिप्ट कर सके. द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन आर AES, NDES, ब्लोफिश, RC5 एंड RC6. इसमें सेम कीज़ यूज़ होती है. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऑफ सिमेट्रिक की इज़ दैट बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर हैव टू एक्सचेंज द की. सेंडर और रिसीवर दोनों को ही की एक्सचेंज करनी पड़ेगी. दैट इज़ यूज टू एनक्रिप्ट द डेटा बिफोर दे कैन डिक्रिप्ट इट. जो भी एनक्रिप्शन करते टाइम की यूज़ हुई उसे डिक्रिप्ट करने से पहले ही की शेयर कर देनी पड़ेगी, जहाँ पे बीच में हैकर होके उसे डिक्रिप्ट कर सकता है अगर हैकर या कोई मिडल मैन बैठा है तो. ये हो गया सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक की.
ईजियर तो है बट क्रैक करना भी ईजी हो गया क्योंकि आप ओवर द इंटरनेट की शेयर करते हो. नेक्स्ट इज असिमेट्रिक की. सो असिमेट्रिक की इट इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी. इसमें पब्लिक की एंड दूसरा वर्ड आता है प्राइवेट की. ओके, सो की का पेयर होगा एक. इट यूजेस 2 कीज टू एनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट. 2 कीज यूज होती है. सीक्रेट कीज जो होती है उससे हम एक्सचेंज नहीं करेंगे ओवर द इंटरनेट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट शेयरिंग द की ऑनलाइन इज़ नॉट सेफ. ऑनलाइन हमें की शेयर करना सेफ नहीं है एंड दैट इज़ वाई असिमेट्रिक एनक्रिप्शन यूजेस 2 कीज़. शेयर कर रहे हैं अगर हम एक ही की जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ हुई, जो कि हम बोलते हैं सिमेट्रिक की ओवर द इंटरनेट, तो इट इज़ नॉट सेफ. इसलिए हम 2 कीज़ यूज़ करेंगे जिसे हम बोलेंगे पेयर ऑफ कीज़, जिसमें एक होगी प्राइवेट की एंड द सेकेंड वन विल बी पब्लिक की फॉर सिक्योरिटी रीजन. सिक्योरिटी रीजन्स के लिए हम 2 कीज़ यूज़ कर रहे हैं. अ पब्लिक की इज़ मेड फ्रीली अवेलेबल टू एनीवन. जो पब्लिक की है आपकी वो फ्रीली अवेलेबल होगी किसी के लिए भी जो आपको मैसेज भेजना चाहते हैं. बट जो सेकंड प्राइवेट की है वो आपकी सीक्रेट ही रहेगी. इज़ केप्ट अ सीक्रेट. इट इज़ केप्ट अ सीक्रेट सो दैट ओनली यू कैन नो. आपकी पब्लिक की से तो कोई भी आपको मैसेज करके इनक्रिप्ट करके भेज सकता है, बट ओपन वो आपकी ही की से होगी जो कि आपकी सीक्रेट की है. एग्जाम्पल के लिए लीजिए आपका ईमेल आईडी. ईमेल आईडी जो है आप उसको किसी को भी दे सकते हैं, बट उसका पासवर्ड जो है विच इज़ अ सीक्रेट वो आप ही रखोगे. ईमेल आपको कोई भी भेज सकता है बट उसको ओपन सिर्फ आप कर सकते हो. जिसने रिसीव किया है वही ओपन करेगा, जो कि आपकी प्राइवेट की या पासवर्ड है आपका. Okay, a message which is encrypted using a public key can also be decrypted using a private key. जो मैसेज पब्लिक की से एनक्रिप्ट हुआ है वो मैसेज डिक्रिप्ट होगा उसी की प्राइवेट की से. वाइल ऑल्सो अ मैसेज एनक्रिप्टेड, जो मैसेज एनक्रिप्ट हुआ है किसी प्राइवेट की से वो डिक्रिप्ट होगा उसी की पब्लिक की से, या तो फिर हम बोलेंगे वाइस वर्सा. असिमेट्रिक की एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इंक्लूड्स RSA जो कि है रिवर्स शामिर एंड एडलिमिन एंड PKCS पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम. ये दोनों होते हैं असिमेट्रिक कीज. ओके, थैंक यू.